तो ये है हम सबका नापसंदीदा लौकी यानी कि बॉटल गार्ड, जिसका हाफ मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ एंड ये है अदर हाफ। ये किसी को पसंद नहीं होता, बट आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो कि ना ही आपको पसंद आएगा बट इट मे बी योर मोस्ट फेवरेट रेसिपी। तो विद दिस वेलकमिंग यू ऑल टू माय चैनल पी से जे तक। तो चलिए बनाते हैं आज लौकी के कोफ्ते। जिसके लिए ये मैंने हाफ लौकी लिया है एंड इसे हम पील ऑफ करके कद्दूकस करेंगे एंड अलॉन्ग विद द कद्दूकस हम अराउंड 2 छोटे छोटे मीडियम लाइक साइज के बॉइल्ड पोटैटो भी डालेंगे, जिसके लिए बाइंड करने में इजी होगा, क्योंकि लौकी एक वाटरी वेजिटेबल है जिसमें कि बहुत पानी निकलता है। तो इसमें हम ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए 2 आलू। तो 2 आलूओं को मैंने बॉईल करने रख लिया है। नाउ लेट्स जस्ट कद्दूकस द लौकी। तो मैं इस लौकी को अब कद्दूकस करने वाली हूँ। आप इसे छिलके के साथ अगर कद्दूकस करते हैं देन मैं, क्योंकि ये छोटा सा लौकी है, टेंडर है, तो इसको मैं छिलके के साथ ही करूँगी, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया में लौकी के छिलके की भी सब्जी बनाई जाती है, तो इसे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसे छिलके के साथ कद्दूकस करते हैं। एज आई टोल्ड यू, मैंने जितने भी लौकी थे उन सबको ऐसे ग्रेट कर दिया, यानी कि कद्दूकस कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से ऐसे निचोड़ कर पानी निकाल के इसको अलग से, जिसमें भी हम इसका बैटर बनाएंगे या फिर जिसमें भी हम इसे बनाएंगे, इसे अलग से निचोड़ के पानी, लेट मी जस्ट पुट इट। सो लेट्स डू दिस विद द रेस्ट ऑफ द ग्रेटेड लौकी। एज यू कैन सी, मैंने सारे के सारे लौकी आराम से निचोड़ लिया है और ये रहा उसका पानी जो कि इसमें से निकला है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम फेंकना नहीं है, क्योंकि लौकी का पानी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, स्पेसिफिकली डायबिटिक या फिर शुगर पेशेंट्स के लिए। तो लौकी का जूस भी इसलिए लोग पीते हैं, तो इसे फेंकना नहीं है। इसे हम इसी के ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप इसे आटा लगा सकते हैं या फिर किसी भी लाइक ग्रेवी में ऐड करते हैं, तो इसे हमें फेंकना नहीं है। सो हियर वी आर रेडी। अब इसमें हम डालेंगे जो आलू हमने बॉईल किया था, उसे पील ऑफ करके डालते हैं। तो मैंने जो भी आलू बॉईल किए थे इसमें पील ऑफ करके डाल दिया। उसी के साथ ही मैंने डाला है अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ ये है बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चिली पाउडर, हल्का स्वाद अनुसार जितना कि इस पकौड़े को जरूरत है उतना नमक। अब इसको हम हाथों से हो या फिर मैशर से हो अच्छे से मैश करेंगे एक दूसरे के साथ, और इसको एक लाइक बैटर नॉट बैटर, थोड़ा सा जैसे पकौड़े होल्ड करने के लिए हो उस हिसाब से लाएंगे। पानी नहीं ऐड करना, जस्ट इसको हाथ से मिक्सअप करके एक कंसिस्टेंसी पे लाना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से हाथ से मिला लिया है एकदम से, लौकी के ग्रेटेड लौकी और आलू वगैरह मसाला को। अब हमें इसे ऐसे हाथ में लेके छोटे छोटे कोफ्ते के शेप में लाइक ऐसे से करके हल्का सा राउंड सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में ऐसे शेप्स देके हम इसे सेपरेट एक एक करके प्लेट में रखेंगे। लेट्स डू दैट विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यहाँ मैंने सारी लौकियों को अच्छे से कोफ्ते बना दिए हैं, एज यू कैन सी। तो अगर आपको ये पकोड़े एज अ पकोड़ा खाना है तो इसके ऊपर बस हल्का सा ब्रेड क्रम्ब ऐड कीजिए और इसको तल के स्नैक्स के साथ खाइए, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बट क्योंकि हम इसे कोफ्ते बना रहे हैं तो इसके ऊपर कोई ब्रेड क्रम्स कुछ नहीं जाएगा। इसको ऐसे ही हमें स्टर फ्राइड काइंड, मतलब हेवी डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का तेल में ऊपर से, जब तक ये ऊपर से कुरकुरा ना हो जाता, ब्राउन थोड़ा नहीं हो जाता, इसको हम भूनेंगे। जिसके लिए कि मैंने यहाँ लिया है एक कढ़ाई जिसमें कि ऑयल थोड़ा सा पहले से बचा था। अब कढ़ाई गर्म होते ही जितना भी ऑयल चाहिए हमें तलने के लिए, डीपली नहीं हल्का सा तलने के लिए, तो मैं उतना ऑयल लूँगी। ऑयल एकदम से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके जितना हम एक साथ में कंफर्टेबल हो अपने कोफ्ते इसमें डालते हैं। मैंने एक साथ 5 कोफ्ते डाले हैं, तो इसे हल्का हल्का धीरे धीरे से, ताकि ये फट ना जाए। एक साइड से हाई हीट पे कुक होने के बाद अंदर से ये सब कुछ बॉइल ही है, बस लौकी ही जो कि ग्रेटेड है, तो इतना कुछ पकाने का जरूरत नहीं। बस जब तक कि ऊपर का कवरिंग क्रंच ना आ जाए तब तक हमें इसे टर्न करके पकाना है। तो पका के इसे हम निकालेंगे। यू कैन सी, कोफ्ते को मैंने टर्न कर दिया था एक बार, तो ये दोनों ही तरफ से अच्छे से ऐसे ब्राउन हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल के एक टिश्यू पे प्लेस करते हैं, सो ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। ऑल आवर कोफ्ता ऑलराइट वन को। चलिए नेक्स्ट भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये रहे हमारे सारे के सारे कोफ्ते, जिसको कि मैंने अच्छे से तल के ये टिश्यू पेपर पर रख दिया, सो दैट कि एक्सेस ऑयल, ये थोड़ा सा ऑयल सोक करता है क्योंकि सॉफ्ट रहता है अंदर से, तो सोक करता है। तो इसे हम छोड़ देते हैं। नाउ लेट्स प्रिपेयर द ग्रेवी। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है कढ़ाई जिसमें कि बनेगा, और उसमें वही ऑयल जिसमें मैं तल रही थी उसमें से मैंने लाइक हाफ निकाल दिया है। जितना रिक्वायरमेंट है छान के रखिए उतना, बाकी छान के आप निकाल के दूसरे किसी तलने में वाले पकौड़े वगैरह बनाते वक्त आप यूज़ करते हैं। तो ये ऑलरेडी गर्म है क्योंकि मैंने पहले से इसी ऑयल को यूज़ करी थी। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। हियर गोज़ आवर खड़ा मसाला, जिसमें कि ये सिनेमन और कार्डमम। तो जैसे ही खड़े मसाले अपने खुशबू छोड़ते हैं, हम इसमें डालेंगे कुछ चॉप्ड किए हुए अनियंस। मैंने लिया है 1.5 अनियन, लाइक आप एक, क्योंकि एक बड़ा सा था तो मैंने उसमें से हाफ लिया है। तो मीडियम साइज के हो तो आप 2 लीजिए, अदरवाइज 1.5 इज फाइन। अब इसको हम जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता तब तक भूनेंगे। तो हियर वी हैव टू फ्राई द अनियंस अंटिल दे आर हल्का सा ब्राउन।
आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक इसे अनियन और टमेटो, जैसे हम पनीर बटर मसाला या फिर वो ग्रेवी बनाते हैं तो उसको हल्का सा बॉईल करके ग्राइंड करके फिर कुक कर सकते हैं। बट दिस इज़ अ लाइक इंडियन ढाबा स्टाइल, तो इसे हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे लाइक 2 बड़े बड़े चॉप टमेटो, इसे भी भूनते हैं प्याज के साथ। ओके, जस्ट वन मोर थिंग, इसमें हम डालेंगे कुछ कटे हुए धनिया के डंठल, जो कि इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये रहे कुछ कटे हुए धनिया के डंठल। अब इन तीनों को एक साथ मिलके भूनते हैं। Here it goes, all at once. प्याज टमाटर हल्का भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे अराउंड 1.5 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं सिर्फ अदरक लहसुन के पेस्ट में अदरक लहसुन नहीं डालती, उसके साथ मैं धनिया भी डालती हूँ, साबुत धनिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हरा धनिया। तो अभी हम इसे एक साथ मसाला जैसे ग्रेवी के लिए मिक्सअप करते हैं, मिलाते हैं, वैसे मिलाएंगे जब तक कि इसका रॉ स्मेल नहीं चला जाता। अब जो ये मसाले का रॉ स्मेल है अब वो जा चुका है। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे हमारे रेगुलर के पाउडर मसाले, हल्दी पाउडर, नमक पाउडर मैं बोल दूँ, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड सम गरम मसाला। लेट्स ऐड दैट। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, जैसे कि मैंने कहा, हल्दी, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, कुछ गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम भूनेंगे एक दूसरे के साथ जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता इस मसाले से। अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का हल्का पानी के छींटे, जैसे कि जो कि मैंने लौकी से निकाला हुआ था या फिर मसाला जिसमें ग्राइंड किया था वो पानी हम या फिर नॉर्मल वाटर हल्का हल्का मिला के हाई हीट पे जब तक कि इसमें से मसाला सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। तो जब जैसे कि मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, एज यू कैन सी ये अच्छे से मिक्सअप हो गया है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक डालेंगे जो कि इसका मेन फ्लेवर लाएगा, 1/2 टीस्पून के करीब शुगर, कोई भी मीठा प्रोडक्ट या फिर हनी। मेरे पास रिफाइंड नहीं है तो मैं ये शुगर ग्रैन्यूल्स 10-15 इसमें डाल के अब फिर से हमें हाई हीट करना है। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑलमोस्ट लाइक 1 से 1 to 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी क्रीम, रिच टेक्सचर के लिए। ये गया पहला चम्मच एंड दिस इज द सेकेंड वन। इसको फिर से हम अच्छे से मिलाएंगे। होप यू कैन सी क्रीम वगैरह डालने के बाद ऑलमोस्ट 1 मिनट भूनने के बाद इसमें से बुलबुले निकल के ऑयल ऊज आउट होने लगा है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें पानी। आपको कोफ्ता का कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा ही होता है और वो टेस्ट भी उसी में बेटर करता है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 1/2 कप के करीब नॉर्मल वाटर। दैट इज़ इट। जो मैंने लौकी वाला पानी, मसाले का पानी जो भी था वो मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इस मसाले को अलॉन्ग विद द वाटर हाई हीट पर एक दूसरे में कुक होने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 मिनट में ही आराम से बॉईल होने लगेगा। तो लेट्स जस्ट लीव इट कवर्ड फॉर ऑलमोस्ट 1 मिनट टू बी कुक्ड। कवर करे हुए हमें ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुका है। तो लेट्स रिमूव द लिड। और ये ग्रेवी भी अच्छे से पक चुका है। जस्ट चेक इट, यस इट इज़ वेल कुक, क्योंकि फिर वो कोफ्ते भी वाटर सोक करेंगे। तो इतना ही कंसिस्टेंसी में हम इसे फ्लेम को लो करते हैं। एंड अब हम एक एक करके कोफ्ता इसमें डालेंगे। ये गोज़ आर कोफ्ते, एक एक करके सारा डालते हैं इसमें। तो मैंने सारे कोफ्ते एक एक करके इसमें डाल दिया है। इसको हमें अब मिक्स वगैरह नहीं करना है क्योंकि ये टूट जाता है। हल्का सा जैसे इसके ऊपर जैसे ग्रेवी डाल के इसको कवर करके ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स तक छोड़ देते हैं ऐसे ही। इट्स बीन 30 सेकेंड्स, लेट्स रिमूव द लिड। तो इसे हम ऐसे ही अभी ही बंद कर देंगे क्योंकि फिर कोफ्ता जो है वो ग्रेवी को सोक भी करता है। तो लेट्स जस्ट स्विचिंग ऑफ द फ्लेम। हो गया। देन ऊपर से ऐड करेंगे लुक के लिए और टेस्ट के लिए कुछ फ्रेश क्रीम जो मेरे पास रखा था। दैट इज इट। सम चॉप्ड धनिया, हरा धनिया। एंड अभी इसको कवर करते हैं until we consume it। ये थोड़ा सा सेटल हो चुका है। लेट्स चेक। एंड 1 2 3 हियर इज आवर शाही वाला लौकी का कोफ्ता। कैन यू इमेजिन लौकी इन दिस फॉर्म? सो डू चेक आउट माई चैनल, लर्न सम लाइफ सेविंग रेसिपीज जिससे कि आपको लौकी ना खाना पड़े। तो लेट्स डिग इन दिस विद सम हॉट स्टीम्ड राइस और चपाती या फिर रोटी। Till then, enjoy, stay healthy and stay happy. Bye bye.